बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है शब्द और पद। शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द की बात करते हैं। शब्द किसे कहते हैं ये समझने की बात है। जब भी किसी से अगर पूछा जाए कि शब्द क्या है तो लगभग सभी लोगों का यही जवाब होगा कि शब्द अक्षरों का समूह होता है। क्या शब्द की इतनी ही परिभाषा है? मैं आपको बता दूं कि यह परिभाषा पूर्ण रूप से सही नहीं है। जी हाँ, मैं आपको स्पष्ट करके दिखाने वाला हूँ वीडियो में कि यह परिभाषा क्या होगी इसकी सही। आप स्क्रीन पर 4 उदाहरण देख सकते हैं। 2 शब्द ऊपर ऐसे हैं जिनका अर्थ निकल रहा है। देखिए, कलम और कमल। ये आपको हर जगह इस्तेमाल होते हुए नजर आ जाएंगे, चाहे आप हिंदी की पुस्तक ले लीजिए, चाहे हिंदी का शब्दकोश ले लीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको 2 शब्द और दिख रहे होंगे उसके नीचे। तो ये ऐसे शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं है और जो आपको ना किसी हिंदी शब्दकोश और ना ही किसी हिंदी पुस्तक में मिलेंगे। यदि हम अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। तो आइए इसकी सही परिभाषा देखते हैं क्या होगी। शब्द वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह या ग्रुप जिसका अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक या पहले वाला वर्ड ले लीजिए, कलम, एक अर्थ निकल रहा है तो ये शब्द हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे पद की कि पद क्या है। पहले इसको पद को समझ लेते हैं, इसके बाद हम जानेंगे शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो पद क्या है? यदि शब्द और पद को देखा जाए तो ये एक ही तरह के होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी विभिन्नता होती है। शब्द अक्षरों का ऐसा समूह होता है जो स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है और किसी न किसी शब्दकोश का हिस्सा होता है, वह शब्द कहलाता है। लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाए और फिर उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने में अपना सहयोग दे तो उस जगह पर वह शब्द पद बन जाता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, सन्नी स्कूल जाता है। इस वाक्य को आप देख सकते हैं कि सन्नी स्कूल जाता है, तो इस वाक्य में सभी के सभी पद हैं, क्योंकि जैसे सन्नी किसी बच्चे या आदमी का नाम हो सकता है। अगर सन्नी शब्द को स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है और यह शब्द हमें हिंदी शब्दकोश में मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार स्कूल शब्द भी एक पद है, क्योंकि यह सन्नी शब्द की विशेषता को बता रहा है कि सन्नी स्कूल जाता है। इस वाक्य में पूरे के पूरे शब्द हैं। तो इसकी परिभाषा अगर देखें रिटर्न में, तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में शामिल होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहयोग देता है तो उसे पद कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पद क्या है। तो आइए अब नजर डालते हैं शब्दों के प्रकार पर। अलग अलग आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा रूपांतरण के आधार पर। अब ये जो 4 प्रकार है इसके भी कुछ अंग हैं, तो उनको भी देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला रचना के आधार पर, इसके 3 प्रकार हैं। रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग ऋण शब्द। अब दूसरा देखते हैं अर्थ के आधार पर। ये 2 तरह के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, इसके प्रकार हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी या देशज विदेशी शब्द। अब चौथा है रूपांतर के आधार पर, इसके 2 प्रकार हैं, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो अब एक एक करके इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रचना के आधार पर रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे किताब, की जमा ताब, इसका खंड करके मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसे जो शब्द हैं इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। जिन शब्दों के खंड सार्थक हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजमहल, अगर हम इस राजमहल को खंड कर दें, जैसे राज जमा महल, अर्थात इसका अर्थ निकलता है राजा का महल, तो इस तरीके के जो शब्द हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा है योग ऋण शब्द। जिन शब्द का खंड अपने सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज मतलब कमल। तो ये रचना के आधार पर 3 प्रकार थे। दूसरा देखते हैं अर्थ के आधार पर, जो मैंने बताया था आपको 2 तरीके के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सबसे पहला है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, इसका एक अर्थ निकलता है इसीलिए सार्थक शब्द हुआ। निरर्थक शब्द, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लटक, लटक शब्द इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसीलिए ये निरर्थक शब्द हुआ। तीसरा देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गृह, अग्नि, अमृत, अज्ञानी। दूसरा तद्भव। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, गृह एक तत्सम शब्द है। अगर गृह को हम यहाँ थोड़ा सा परिवर्तित कर दें तो हम इसे हिंदी में कहेंगे गृह का घर, अग्नि, अग्नि का आग, अज्ञानी, अज्ञानी का अनजान। तो इस तरीके के शब्द तद्भव कहलाते हैं। तीसरा है देशज, देशी या देशज शब्द। आमतौर पर यह शब्द क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो और वे प्रचलन में हो, जैसे बाप, बेटा, खिड़की, इस तरीके के जो शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, देशी शब्द। चौथा विदेशी शब्द। यह शब्द वह शब्द है जो ना तो संस्कृत के हैं
और ना ही हिंदी के और ना ही अन्य बोलियों के। वे विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, जैसे स्कूल, स्टेशन, डॉक्टर, अजनबी, खास, ये अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे स्कूल, डॉक्टर, स्टेशन ये इंग्लिश से उठा लिए गए हैं और बाकी वो अलग अन्य भाषाओं से हैं। तो ये इसके 4 प्रकार थे उत्पत्ति के आधार पर। अब अगला जो लास्ट हमारा है रूपांतर के आधार पर, इसके जो 2 प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले देखते हैं विकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित होने वाले शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। दूसरा अविकारी शब्द, सभी परिस्थितियों में अपने रूप को एक समान रखने वाले शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।